हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की शुरुआत हमारे हीरो मार्क से होती है, जिसके परिवार में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। गमों का तो नामो निशान भी दूर दूर तक नहीं था। मार्क अपने लाइफ में एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, जो कि वो बनता भी है। मार्क की ज़िंदगी में भाई से भी बढ़कर इम्पोर्टेंस रखने वाला उसका दोस्त है, जिसका नाम सान है। मार्क और सान की मिसालें गांव भर में दी जाती थी कि इनकी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने को भी तैयार रहते थे। सान की एक बहन भी है, जिसका नाम अन्नी है। अन्नी और मार्क दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वादे भी किए थे कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। मार्क अन्नी से दिलो जान से प्यार करता था। मार्क की ज़िंदगी में जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक से ज़िंदगी ने करवट ले ली। मार्क के डैड चाहते थे कि मार्क सान से दूरी बनाकर रखे, क्योंकि मार्क के डैड का कहना था कि सान के डैड ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा मार्क भी वैसा ही रहे। जिस पर मार्क अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि सान के डैड भले इलीगल तरीके से काम करते हैं, लेकिन उसका दोस्त सान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो अपने डैड के बिज़नेस से खुद ही हेट करता है। लेकिन डैड फिर भी माँ को यही कहते हैं कि वो सान से दूर रहे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत जल्द अपनी पसंद की हुई लड़की, जिसका नाम दुखमई है, उससे मार्क की शादी की बात करेंगे। मार्क शादी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो अन्नी से प्यार करता है। मार्क पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी करते हुए एक जगह पर छापा डालता है, जहाँ पर वो सान के डैड को इलीगल तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ता है। मार्क नहीं चाहता था कि इन सब में सान को घसीटा जाए। इसी वजह से वो बड़े ही प्यार से सान के डैड को हैंडल करने की कोशिश करता है और उन्हें खुद को सरेंडर करने के लिए कहता है। सान के डैड बजाय खुद को सरेंडर करने के लिए उल्टा वो तो मार्क के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं, और वो मार्क को भी मारने वाले थे। मार्क ने खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए सान के डैड को गोली मार दी थी। सान ने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था कि किस तरीके से मार्क ने उसके डैड को गोली मार दी थी। यही सही, सान के दिल में अब मार्क के लिए नफरत पैदा हो जाती है, जबकि मार्क उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस वजह से उसने उसके डैड को मारा। दोनों की दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जहाँ दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, तो वहीं पर दुश्मनी में अब वो एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हो चुके थे। मार्क के डैड ने अपने बेटे को सान से दूर रखने के लिए सान पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो अपने डैड की तरह ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और 420 भी करता है, जिसकी वजह से पुलिस ने सान को अरेस्ट कर लिया था। सान ने अपनी आंखों और अपने कानों से सुना था जब मार्क के डैड उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। एंड यही सही, सान के दिल में अब मार्क के परिवार के लिए नफरत जाग गई थी। वो जेल से रिहा तो हो जाता है, लेकिन अब वो पुराना वाला सान नहीं था। वो अपनी बहन अन्नी को समझाता है कि वो मार्क से दूर रहे। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब वो ज़िंदगी में वही काम करेगा जिस काम के लिए उसने खुद से ही ना कहा था। अब वो अपने डैड का बिज़नेस हैंडल करेगा और उसके बाद इस दुनिया में तबाही मचा कर रहेगा। और सान ऐसा ही करता है। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जो सान कुछ टाइम पहले एकदम से सीधा साधा था, जबकि उसके डैड इतने बड़े क्रिमिनल्स थे, लेकिन आज वही सान खुद एक क्रिमिनल बन चुका था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रिवेंज की आग में जल करके। सान बड़ी चालाकी से मार्क के लिए जाल बिछाता है, मर्डर खुद करता है और इसका इल्ज़ाम मार्क पर लगा देता है, जिसकी वजह से मार्क को 6 सालों की सज़ा हो जाती है। वो जेल में चला जाता है। मार्क के जेल जाने के बाद सान मार्क के डैड को मार देता है और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को हथिया लेता है। इसके अलावा वो मार्क की मॉम, उसकी सिस्टर और दुखमई तीनों को अपने घर पर लेकर के चला जाता है। उसका यही कहना था कि दुखमई के साथ मार्क की शादी होने वाली थी, अब मैं उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद करूँगा और उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रहूँगा। और वो ऐसा ही करता है। वो दुखमई की ज़िंदगी बद से बदतर बना देता है। सान ने गांव भर में अपना स्टेटस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस बना लिया था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो सान से पंगा ले सके। फाइनली आगे दिखाया जाता है 6 साल के बाद मार्क वापस अपने घर आ जाता है। विलेज में सब लोग उसे बड़ी ही हैरान नज़रों से देखते हैं। कोई भी उससे बात नहीं करता है। घर पर भी कोई नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने अंकल के पास आता है। अंकल मार्क को देखते हैं और सीधा उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। मार्क के मना करने पर वो उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं, इस वजह से क्योंकि वो सान जैसे डेंजरस आदमी से दुश्मनी नहीं लेना चाह रहे थे। सान के आदमी गांव में हर तरफ फैले हुए हैं और नए बंदे को देख करके वो मार्क को परेशान करते। इवन वो तो उसकी खूब धुलाई करते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए भी कह देते हैं। मार्क वहाँ से चला जाता है।
आगे दिखाया जाता है मार्क काफ़ी परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन बीते हुए सालों में क्या हुआ, उसके फैमिली वाले कहाँ पर है, उसका परिवार इस वक्त है किस कंडीशन में। तभी वहाँ पर काऊ आती है और सडनली मार्क को हक कर लेती है। एक्चुअली काऊ मार्क को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन मार्क काऊ को सिर्फ और सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। काऊ मार्क को बताती है कि उसके जेल जाने के बाद सान ने किस तरीके से उसके घर वालों को परेशान किया और इस वक्त वो सभी लोग उसके कैद में ही हैं और हर रोज़ वो दुखमई को कितना ज़्यादा परेशान करता है। जब यहाँ पर मार्क को अपने परिवार वालों की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो एकदम से उदास हो जाता है, लेकिन देखता है कि सान के बंदे उसी की तरफ आ रहे हैं। काऊ इन सब झमेले में न पड़े, इसी वजह से वो काऊ को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। काऊ जब वहाँ से चली जाती है तब मार्क खुद जो कि अकेला था, उसके बाद वो सान के गुंडों की अच्छी वाली धुलाई करता है, एक एक को चुन चुन करके मारता है, जिसकी वजह से जब सारे गुंडे सान के सामने आते हैं तब सान उनसे पूछता है कि उनकी ये हालत किसने की है। आज तक की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि किसी ने सान के बंदों को हाथ लगाया। सान जब मार्क के बारे में पूछता है कि वो कौन था, कैसा दिखता था, जिस पर उसके बंदे बताते हैं कि बॉस वो अकेला ही हम सब पर भारी पड़ गया है, उसने बहुत बुरी तरीके से हमारी कुटाई की। जब सान उन लोगों की चोटों को देखता है तब समझ जाता है कि ये मार किसी और की नहीं है बल्कि मार्क की मार है। उसके बाद क्या, वो अपने बंदों से कहता है कि किसी भी कंडीशन में मुझे वो आदमी चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। और गलती से ये सब दुखमई सुन लेती है और इसे मालूम पड़ जाता है कि मार्क जेल से बाहर आ गया है। किसी तरीके से वो मार्क की बहन और उसकी मॉम को बताती है मार्क के बारे में। सान के भेजे हुए टैटू मार्क को जंगली कुत्तों की तरह इधर उधर जंगल में ढूंढ रहे थे और मार्क उन लोगों से छुप रहा था। तभी गांव के बूढ़े अंकल मार्क को देख लेते हैं और वो यहाँ पर मार्क की हेल्प करते हैं। बूढ़े अंकल बड़ी ही चालाकी से सान के गुंडों के नाक के नीचे से मार्क को लेकर के चले जाते हैं। मार्क के ना मिलने पर आधी रात गए सान काऊ के घर पर आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगर मार्क आएगा तो अपने अंकल के पास ही आएगा। वो काऊ को अपना निशाना बनाता है और उसके पेरेंट्स से पूछता है कि क्या यहाँ पर मार्क आया था, लेकिन फादर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। वो झूठ बोल देते हैं कि मार्क यहाँ पर नहीं आया था, क्योंकि अगर वो बता देते कि मार्क आया है तो भी सान उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इसी वजह से वो झूठ बोल देते हैं खुद के बचाव के लिए कि मार्क तो यहाँ पर आया ही नहीं है, अगर आएगा तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। सान मार्क को ढूंढते हुए बूढ़े अंकल के पास आ जाता है। बूढ़े अंकल ने मार्क को बड़ी चालाकी से छुपा दिया था, जिसकी वजह से सान के हाथों मार्क नहीं लग पाता है। जब वो रात में घर वापस आता है तब काफ़ी गुस्सा कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क सबसे छुपते छुपाते फाइनली अपनी डैड की ग्रेव तक पहुंच जाता है। अपनी डैड की ग्रेव पर आते ही मार्क रोना शुरू कर देता है कि डैड, जिस वक्त आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत थी उस वक्त मैं उस जुर्म की सज़ा काट रहा था जो कि मैंने किया ही नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब सबको सबका हिसाब देना पड़ेगा। जिसने भी मेरे साथ गलत किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स बिल्कुल अपने नाम की तरह डैशिंग है और इस गांव में आने का उसका भी एक मकसद है। एलेक्स जब काऊ को देखता है तब उस पर फुल लट्टू हो जाता है। वो उससे बातें करना चाह रहा था, लेकिन काऊ वो तो किसी को भी भाव नहीं देती है। इवन उसने तो एलेक्स को भी भाव नहीं दिया, जबकि वो शहर से आया वो बंदा लग रहा था। काऊ ने एलेक्स को काफ़ी सुनाया था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल था और जूस पी रहा था। पास में सान के कुछ टट्टू बैठे हुए थे जो एलेक्स के आते से ही उस पर टोन मार रहे थे। एलेक्स जब से उनकी बातें सुन रहा था, जैसे ही वो ड्रिंक पीता है फुल चार्ज हो जाता है और उसके बाद सान के गुंडों की ऐसी वाली पिटाई करता है, खूब नचा नचा करके धोता है, जिसे देख करके काऊ के डैड भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं एलेक्स से। मार्क की बहन रॉन्ग किसी तरीके से छुपते छुपाते वो काऊ के पास आती है और अपने भाई के बारे में पूछती है क्या मार्क यहाँ पर आया था। काऊ उसे कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि अगर उसने रॉन्ग को कुछ भी बता दिया और इसके बारे में सान को खबर हो गई तो मार्क और ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकता है। इसी वजह से वो उसकी सिस्टर को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन वो मार्क को इन सब के बारे में ज़रूर बता देती है कि उसके बारे में उसकी सिस्टर रॉन्ग उससे पूछने के लिए आई थी। एलेक्स अन्नी को देखता है जो कि किसी से बातें कर रही थी। मौका अच्छा पा करके एलेक्स अन्नी की कार में कुछ खराबी कर देता है, जिसकी वजह से जब अन्नी कार ड्राइव करती है तो ड्राइव पर वो खुद का कंट्रोल नहीं कर पाती है और आगे चल करके एलेक्स से ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एलेक्स ने अपना एक्सीडेंट अन्नी से जानबूझ करके करवाया था। अब अन्नी एलेक्स से सॉरी बोल रही थी कि उसकी वजह से एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ। एलेक्स अन्नी के सामने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित करता है।
एंड यहाँ पर वो अन्नी के साथ मीठी मीठी बातें करता है और अपनी मीठी मीठी बातों में अन्नी को फंसा भी लेता है। वो बताता है कि वो यहाँ पर विलेज में जॉब के लिए आया है, अगर उसके पास कोई जॉब है तो क्या वो उसे ऑफ़र कर सकती है। अन्नी की हेल्प एलेक्स ने की थी तो इसी वजह से वो उसे जॉब पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। वो एलेक्स से कहती है कि अगर वो उसका पर्सनल ड्राइवर बनना चाहे तो बन सकता है। एलेक्स यही तो चाहता था। अन्नी के ऑफ़र करने पर वो फ़ौरन मान जाता है और उसके बाद वो सान के फार्म हाउस पर चला जाता है जहाँ पर सान के टैटू बैठे हुए थे। एलेक्स जब उनसे बात करने की कोशिश करता है तब वो लोग तो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं मानो एलेक्स उन सबके सामने एक छोटा सा मामूली बंदा है और वो लोग काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के हैं, जिसकी वजह से एलेक्स कहता है मार धार तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरी है अपना स्टेटस जो शो करना है। उसके बाद वो सान की गुंडों की खूब धुलाई करता है, एक एक को भगा भगा कर धोता है और उसके बाद उन सबको अपने घुटनों के बल ही ले आता है। वो लोग जो थोड़ी देर पहले एलेक्स से बात नहीं करना चाह रहे थे अब उससे सॉरी कह रहे थे। इसी के साथ विलेज में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम चार्ट है, जो किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए इस विलेज में अपने गेटअप को चेंज करके आया है और वो यहाँ पर मेडिसिन के बारे में सभी को नॉलेज देता है और मेडिसिन बेचने का नाटक करता है। सान के बंदे जब भी देखते थे कि विलेज में किसी नए बकरे की एंट्री हुई है तब वो लोग उसे हलाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बकरा मार्क जैसा हो, उनका मार सह जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। जिस तरीके से एलेक्स ने उन सभी को धोया था उसी तरीके से चार्ट भी उन लोगों की पिटाई करता है। गुंडों की पिटाई करते हुए चार्ट की नज़र जब रॉन्ग से जाकर टकराती है तो फिर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी आंखों में बहुत सारे सवालात थे जो कि रॉन्ग से पूछना चाह रहा था, लेकिन भीड़ में पूछना ये सही नहीं लगता है। जब रॉन्ग अकेले में होती है तब चार्ट उससे पूछता है कि वो सान के घर पर क्या कर रही है। अब बेचारी रॉन्ग कैसे बताए, किस मुंह से बताए कि उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है और वो सान के घर पर क्यों रुकी हुई है। रॉन्ग चार्ट से कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। मार्क के न मिलने पर सान जब दुखमई को देखता है तब उसे ऑर्डर देता है कि वो उसके साथ रोमांस करे। बेचारी दुखमई के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसे सान के साथ रोमांस करने का नाटक करना पड़ता है, लेकिन वो ये नाटक ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती है और सान को किसी तरीके से हिंट मिल जाता है कि दुखमई के दिल में अभी भी मार्क के लिए जगह है, जिसकी वजह से वो दुखमई पर काफ़ी भड़क जाता है कि उस लड़के को तुम्हारी ज़िंदगी में आए हुए उतने दिन नहीं हुए जितने की रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी है। इतना प्यार तुमसे करता हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में उस मार्क के लिए नफ़रत आ ही नहीं रही है। आखिर उस मार्क ने ऐसा क्या किया है? देखो, मैं बस तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि उस मार्क से ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? और वहाँ पर मार्क भी आ जाता है जो कि सान से अपना पुराना हिसाब किताब चुकाने के लिए आया था। सान जब मार्क को देखता है तो उसके ऊपर खून सवार हो जाता है और वो मार्क के साथ फाइट करता है। इवन वो तो मार्क को शूट भी करता है, लेकिन गोली मार्क को छू करके चली जाती है। सान अपने सभी गुंडों को ऑर्डर देता है कि मार्क को वो पकड़ कर लाए, क्योंकि मार्क को गोली लगी हुई है, वो ज़्यादा दूर तक भागा नहीं होगा। मार्क को ढूंढने के चक्कर में रॉन्ग और उसकी मॉम के रूम की भी तलाशी ली जाती है कि मार्क कहीं इनके रूम में तो नहीं छुपाए, लेकिन सान के हाथों कहीं पर भी मार्क नहीं लगता है। और मार्क उसके हाथों लगेगा भी कैसे, क्योंकि वो तो उसी की ही सिस्टर अन्नी के रूम में आकर के छुप गया है। अन्नी जब कई सालों के बाद मार्क को देखती है तब बस देखती ही रह जाती है। मार्क अन्नी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसके डैड को नहीं मारा। इसलिए जब अन्नी के भाई सान ने उसे बताया था कि मार्क ने उसके डैड को उसी की आंखों के सामने मारा, तभी से अन्नी भी मार्क से नफरत करने लगी थी और उसने मार्क से ब्रेकअप भी कर लिया था। डोर पर सान आ जाता है जो कि अन्नी के रूम की तलाशी लेना चाह रहा था। अन्नी डोर ओपन करती है। सान उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई आया है, जिस पर अन्नी झूठ बोल देती है, यहाँ पर तो कोई नहीं है भाई। सान अन्नी पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता था, इसी वजह से वो उसकी बात सुन करके वहाँ से चला जाता है, जबकि अन्नी ने तो मार्क को छुपा कर रखा हुआ था। मार्क अन्नी को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने उसके डैड को जानबूझ करके नहीं मारा। अगर उसे ऐसा लगता है कि मार्क ने गलत किया तब अन्नी उसे जान से मार सकती है। अन्नी जो कि कहीं ना कहीं अभी भी मार्क से प्यार करती है, तो वो ऐसा नहीं करना चाह रही थी। वो मार्क को भागने का रास्ता तो बता देती है। मार्क कुछ ही दूर भागता है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ से जा पाता सान और उसके भेजे हुए गुंडे मार्क को पकड़ लेते हैं।